क्लास 9th हीरोन्स फार्मूला और आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास केस स्टडी के लिए आज का। अ गार्डन हैज़ टू पुट डबल फेंस ऑल अराउंड अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 60 मीटर। In the middle of each of the sides there is a gate of width 10 मीटर। ठीक है, कह रहे कि एक आपका कोई गार्डन है, वो 3 साइड से कवर है तो ट्रायंगल बन गया, और उसके मिडिल में क्या है, कह रहे कि 10 मीटर के लिए एक गेट के लिए स्पेस दे दिया गया है। तो फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फिनिशिंग। कह रहे कि इसके चारों तरफ कितना हमारा वायर लगेगा, और वायर भी क्या करें, डबल। तो इसका मतलब जो भी पेरीमीटर होगा वो हमें डबल कर देना है। तो चलते हैं आंसर्स के लिए अपने। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ फील्ड, तीनों को हमने ऐड कर दिया, 120 + 80 + 60 260 मीटर। ये तो पेरीमीटर आ गया हमारा। पर कंडीशन क्या है कि तीनों साइड में इन्होंने 10-10 मीटर के लिए गेट छोड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए, -30 तीनों को ऐड करके। तो ये आ गया, टोटल लेंथ आ गई हमारे पास 260 - 30 230 मीटर। अब ये भी डबल है, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो 230 ऐड कर दीजिए या मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 230 = 460 मीटर। अब जैसा कि सेकंड पार्ट में फिर उन्होंने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग एट द रेट ऑफ 6 पर मीटर। कह रहे हैं कि 6 रुपीज़ जो उसका प्राइस है 1 मीटर की, तो उस पर आपको प्राइस बताना है टोटल का। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग कितना आ रहा है, 460 मीटर हमने निकाल ही लिया। अगर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे और आप कर सकते हो, 460 मीटर, तो ये पर मीटर हुआ। तो 1 मीटर का रेट क्या है, प्राइस 6 रुपीज़, तो मीटर की जगह हमने क्या रख दिया, 6, तो ये कन्वर्ट हो गया रुपीज़ में। 460 × 6 2760 रुपीज़। थर्ड कह रहे हैं, थर्ड पार्ट पे फिर से देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। अब एरिया फाइंड करना है, और तीनों साइड हमें पता ही है। तो जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन होती है तो हम हीरोन से निकाल लेते हैं एरिया। तो देखिए ABC तीनों पता है, तीनों को हमने ऐड किया था, भी 260 मीटर आया था पेरीमीटर, पर फार्मूले में सेम ही पेरीमीटर। तो अपॉन 2 करना है, 260 / 2 130 मीटर। अब हीरोन्स फार्मूला S - A S - B S - C अंडर रूट के अंदर। तो बस वैल्यू पुट करते जाइए, S की जगह 130 130 - 120, एक की वैल्यू 130 - 80 130 - 60, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 130 × 10 × 50 × 70। देखिए सब में 10 तो है ही है, 0 0 सब में आ रहा है ना, तो 130 को हम लिख सकते हैं 13 × 10। अब यहाँ पर दोनों 10 को लेकर हमने बाहर निकाल दिया, रूट के बाहर पेयर बनाया और पेयर से बाहर कर लिया। इसी तरह 50 और 70 में से भी 5 × 10 7 × 10 10 बाहर कर दिया, तो ये हो गया 100 √13 × 5 × 7। अब देखिए ना तो 13 का फैक्टर हो सकता है, ना ही 5 का होगा, ना ही 7 का, तो सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना ही रहेगा। तो आंसर आ गया 100 √ 450 मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में आप कन्वर्ट करके इसको लिख लेंगे 21.33, और 100 से मल्टीप्लाई है तो आंसर आ गया 2133 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिया। फोर्थ आपके लिए होमवर्क के लिए है, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, हमको आंसर डालेंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर हमसे एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।